नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप को दिया इंतबाह। अमरीका या तो ईरान के साथ कोई मुआहदा करेगा या फिर उनका काम तमाम कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस्तेमाल की धमकियों की ज़बान। तुर्की को जदीद F-35 स्टील तैयारे फ़रोख्त न किए जाएं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से किया मुतालबा। कमज़ोर मईशत, 4 दहाइयों पर मुहित जंगों, 27 लाख महाजरीन की वापसी, मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात से अफ़गान बदहाल। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताज़ा तरीन सर्वे में इंकशाफ। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव पर मिसाइल हमले में मज़ीद 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इन्होंने कहा कि लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से मुतासिर होती है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मफ़ाहिमती याददाश्त की शक़ नंबर 13 में वाज़ेह है धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि अपने दस्तखत का एहतराम करें। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाखर ज़ुल्क़दर ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए उन्हें ख़बरदार किया है कि ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बातचीत करें। इन्होंने कहा कि आपने इससे पहले भी 250 साल तारीख़ रखने वाले एक कमज़ोर मुल्क के रहनुमा के तौर पर ईरान की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब के ख़ात्मे की बात की थी, जिसका नतीजा सिर्फ आपकी शिकस्त, मायूसी और मुज़ाकरात और जंगबंदी की दरख्वास्तों की सूरत में निकला। ईरानी कौम धमकियों के ज़बान से नाशना है और हम सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका या तो ईरान के साथ कोई मुआहदा करेगा या फिर उनका काम तमाम कर देगा, और यूँ इन्होंने फ़ौजी कार्रवाई की अपनी धमकी को एक बार फिर दोहराया है। जबकि तेहरान में रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा के बाद ईरान की जानिब से मज़ाहमती मौक़ूफ़ सामने आ रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्त मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ़्ते बग़ैर किसी वाज़ेह पेशरफ़्त के ख़त्म हो गए। हालांकि 60 रोज़ा जंगबंदी का मकसद सिफारती अमल के लिए गुंजाइश पैदा करना था। ये जंगबंदी अमरीका और इसराइल के इन हमलों के बाद की गई थी, जिसके बाद ये जंग शुरू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि या तो हम मुआहदा करेंगे या फिर उनका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, और ये काम मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। मैं मुआहदा करना पसंद करूँगा क्योंकि मैं 9 करोड़ 10 लाख अफराद को मुतासिर नहीं करना चाहता। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम 1 घंटे में उनके पुल तबाह कर सकते हैं, हम उनकी तवानाई की फ़राहमी ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास अब कोई पैसा नहीं है, हमने उन्हें कोई रकम नहीं दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीका पर जोर दिया कि वो तुर्की को जदीद F-35 स्टील लड़ाका तैयारे फ़रोख्त ना करे। ऐसा करने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, जो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा बन सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये मुतालबा ऐसे वक्त सामने आया जब चंद रोज़ बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हैं, जहाँ तुर्की के दोबारा F-35 प्रोग्राम में शामिल होने की राह हमवार होने का इम्कान है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर तुर्की को ये तैयारे फ़रोख्त किए गए तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, जो इनके बखौल खित्ते में इसराइल की फ़िज़ाई बरतरी और अमरीका की मौजूदगी की बदौलत बरक़रार है। तुर्क सदर अर्दवान की जानिब से इशारा करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि तुर्की एक अजीम मुल्क है, लेकिन इस पर एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जो खुलेआम इसराइल के ख़ात्मे की बात करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की में इख़्वानुल मुस्लिमीन से मुतासिर एक हुकूमत कायम है जो अमरीका से नफ़रत करती है और अमरीका की मौत के नारे लगाती है। इन्होंने ख़बरस के आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है। वो यूनान को धमकियाँ देते हैं और खुलेआम यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने की बात करते हैं। हाल ही में ट्रंप ने इशारा दिया कि वो तुर्की के दोबारा F-35 प्रोग्राम में वापसी की राह हमवार कर सकते हैं। जनूबी लेबनान के ज़िले नब्तिया के कस्बे नब्तिया अल-फौखा में एक गाड़ी को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। एक इसराइली ड्रोन ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने बिनते जुबैल शहर और इसके ज़िले के कस्बे कोनेन में 2 अलग अलग धमाकों के ज़रिए इमारतों को तबाह कर दिया। क़ाबिज़ इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसमें जंगी तैयारों और ड्रोन्स के ज़रिए फ़िज़ाई हमले, शहरियों पर कोइट कैप्टर से बम गिराना, तोपखाने की गोलाबारी और देहातों में बारूदी सुरंगों के ज़रिए तबाही मचाना शामिल है।
ان کارروائیوں سے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال مجدول زون قصبے میں کیا گیا دھماکہ ہے، جس نے پورے قصبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب لبنان اور قابض اسرائیل کی حکومتوں نے گزشتہ ماہ واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دوسری جانب لبنان میں اسلامی مزاحمتی حزب اللہ کے عسکری ونگ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ اسے اپنے وطن اور اپنے عوام کے دفاع کا حق پورا حاصل ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تازہ ترین سماجی و اقتصادی جائزے کے مطابق کمزور معیشت، 4 دہائیوں پر محیط جنگوں، 27 لاکھ مہاجرین کی واپسی، موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات اور معاشی و سماجی سرگرمیوں سے خواتین کے اخراج نے روزگار اور بنیادی خدمات پر دباؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ملک میں ادارے کے سربراہ الیگزینڈر ڈی کرو نے کہا کہ افغانستان میں عموماً کئی بحران ایک ساتھ جنم لیتے ہیں۔ گزشتہ سال تباہ کن زلزلے نے بے شمار گھروں اور لوگوں کے روزگار کو تباہ کر دیا، جبکہ غربت ملک کی اکثریتی آبادی کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برہم صالح کے ساتھ افغانستان کے مشترکہ دورے پر ہیں، جہاں وہ واپس آنے والے مہاجرین، مقامی شراکت داروں اور حکام سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ متاثرہ آبادی کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات ممکن بنائے جا سکیں۔ افغانستان کے 74% آبادی یا 2 کروڑ 90 لاکھ افراد اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے میں ادارہ واپس آنے والے پناہ گزینوں اور ان کی میزبان آبادیوں کو مدد دے رہا ہے تاکہ ان لوگوں کی زندگی بحال ہو سکے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ UNHCR نقل مکانی کے مختلف راستوں پر خطرات کو کم کرنے اور پناہ گزینوں کے تحفظ کو نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائل حملے کے نتیجے میں مزید 24 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے پیر کے روز مسلسل دوسرے ہفتے کیف رہائشی عمارتوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ اہم نیٹو سمٹس عین ایک دن قبل کیا گیا۔ صبح کے وقت کیے گئے حملے میں کیف پر ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت میں گہرا گڑھا پڑ گیا، جس عمارت کے کئی منزلیں 2 حصوں میں بڑھ گئیں۔ بیلسٹک میزائل الرٹ کے دوران 10 سے زائد دھماکے سنے گئے۔ حکام کے مطابق روسی حملے کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں 16 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ شہر کے مضافاتی علاقے بھی 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان حملوں میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو بہیمانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روسی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کا مقصد یوکرینی عوام اور یوکرین کو زیادہ سے زیادہ نقصان اور تکلیف پہنچانا ہے۔ آسٹریلیا میں ہندوستانی ہائی کمشنر ناگیش سنگھ نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے دورے آسٹریلیا سے دونوں ممالک کے درمیان مزید استحکام اور تجارت اور دیگر شعبوں میں ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے دورے سے ہند آسٹریلیا کے بیچ تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ Investment to people connect on clean technologies, new and other critical technologies which are coming out. People to people connect, education. So it's a very comprehensive agenda, and just wait for a few days and then you'll see. Can we expect any new agreement or announcement? There will be some outcomes and announcements. Like I said, just wait for a couple of days. Otherwise, you lose interest in the outcome. Sir, Prime Minister Modi will also meet the Indian community in Melbourne. How many people are expecting to attend this community event, and what is the main significance of this event? Victoria, Melbourne, Victoria hosts the largest proportion of Indian diaspora in Australia. And the Prime Minister will be addressing a community event here in the Marvel Arena. It's expected somewhere between 25 to 30,000 people would be participating. There's great enthusiasm and excitement. As you know, wherever Prime Ministers go, our Prime Minister goes, there is a demand, an overwhelming demand for the people to see him, to listen to his words and his, encouragement. And for this event, I know that people are coming from all over Australia, not just from the state of Victoria, but from all over Australia. The demand was huge, but given the limitations of the venue, everyone could not be accommodated, but I'm sure they'll watch on television. Prime Minister Albanese is also going to be there. So both the Prime Ministers will be addressing. And it's a very important event because it shows the importance we attach to the bond, which the 1 million strong Indian diaspora provides between our two countries. So Prime Minister Modi expected to visit the Melbourne cricket ground. Can you share more details about this visit? So, sport is another pillar of our bilateral relationship, while cricket dominates that. But there are many other aspects of sports which we want to partner Australia with, in the sense that
Australia is a sporting superpower. If you look at the performance. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप को दिया इंतबाह। अमेरिका या तो ईरान के साथ कोई मुआहदा करेगा या फिर उनका काम तमाम कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस्तेमाल की धमकियों की ज़बान। तुर्की को जदीद F-35 स्टील तैयारे फ़रोख्त न किए जाएं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका से किया मुतालबा। कमज़ोर मईशत, 4 दहाइयों पर मुहित जंगों, 27 लाख महाजरीन की वापसी, मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात से अफ़गान बदहाल। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताज़ा तरीन सर्वे में इंकशाफ। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव पर मिसाइल हमले में मज़ीद 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।